आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। खुदा ने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें ऑनलाइन के माध्यम से, और इसलिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस समय में आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ और महिमा और जय जयकार करते हैं। तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति करुणामय परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं, तो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, हमारे स्वामी, हमारे मुक्तिदाता। धन्यवाद, तो पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं। तो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, आज भी वही परमेश्वर है, तो जीवित है, सामर्थ्य। हम धन्यवाद देते हैं एक फिर से प्रभु, उन्हें हमें मौका दिया कि हम ऑनलाइन तेरी आराधना कर सकें। खुदावन, जिनमें लोग इस खुदावन आराधना में शामिल है ऑनलाइन के माध्यम से, हर एक को बड़ी बरकत दे, हर एक खानदान को बड़ी बरकत दे, उनके साथ हो, तो जीवन में सर्वदा आपके आशीष साथ है। खुदावन धन्यवाद इन दिनों में जो प्रभु अपने अपने घरों में हैं, लेकिन चर्च अभी नहीं लग पा रहे हैं, लेकिन आपसे दुआ करके प्रभु अपने घरों में जब बैठे हुए हैं, घर में हैं, तब भी प्रभु उन्हें ब्लस कर आशीष दे, और इस आराधना के माध्यम से प्रभु उनके जीवन अच्छा हो सके। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। सचमुच दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपने हमारी विनती निवेदन को सुना है। धन्यवाद, सारी इज्जत महिमा जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को एक बार फिर से महिमा देते हैं और आज एक बार फिर से प्रभु के वचन को लेकर आपके सम्मुख हाजिर हैं। और आज की सबक हम नए नियम से ध्यान करेंगे। नया नियम की किताब यूहन्ना रचित सुसमाचार से है। उसका 15 अध्याय 1 पद से लेकर के 11 पद तक आपके सम्मुख पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 पद से लेकर के 11 पद तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फल दे। तुम तो उस वचन के अनुसार जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में बने न रहोगे तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियों हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। और मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु इस वचन की पढ़े और सुने जाने की आशीष दे। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाखलता और डालिया के बारे में, जहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हैं और कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। यहाँ पर हम 3 बातों के विषय में हम गौर करेंगे, ध्यान करेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की जो वाणी है उसको हम गौर करेंगे। पहली बात है, जो डाली जो नहीं फलती उसको काटा और आग में झोंका जाता है। दूसरी बात है, जो डाली फलती है उसको छटनी की जाती है, छांटते हैं ताकि उसमें फल लग सके। तीसरी बात यदि हम देखते हैं, मुझ में बने रहो। तीसरी बातें हैं प्रभु में बने रहना। ये 3 बातें जिसके विषय में हम आज गौर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, डाली जो नहीं फलती
उसको परमेश्वर के वचन उसके बारे में क्या कुछ कहता है, और जो डाली फलती है उसके बारे में क्या कुछ बताती है, और बने रहते हैं उसमें क्या परिणाम मिलता है, इसके बारे में हम ध्यान करेंगे। तो पहली बात हम देखते हैं, जो डाली नहीं फलती वो कांटा और आग में झोंका जाएगा। जैसे हमने पहला वचन और दूसरा वचन में हम आते हैं, एक बार आपके सामने और से पढ़ूंगा। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है। उसमें बने तो रहते हैं लेकिन फलती नहीं है, उसके लिए कहता है काट डालता है। और दूसरी बात है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फल लगे। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं, जो डाली फलती है उसको क्या किया जाता है, छटनी की जाती है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और भी फल लग सके। तो हम गौर करेंगे, जो डाली नहीं फलती उसको काट दिया जाता है। परमेश्वर के वचन से ध्यान रखिए। मत्ती रचित सुसमाचार गौर करें हम 3 अध्याय उसके 10 पद में हमें मिलता है। 3 अध्याय उसका 10 पद आपके सम्मुख पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार से 3 अध्याय उसका 10 पद आपके सम्मुख। तीन अध्याय उसका 10 पद इस प्रकार से लिखता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ों पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। जो पेड़ नहीं फलता है, अच्छा फल नहीं लाता, उसको काटा जाएगा। कुल्हाड़ा जड़ों के ऊपर में रखा हुआ है, कुल्हाड़ी तैयार है उसको काटने के लिए। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, उन लोगों को ये चेतावनी दे रहा है, बातचीत कर रहा है। जहाँ पे बपतिस्मा के बारे में बातचीत कर रहा है, तो इसमें कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ों पर रखा हुआ है, और इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसको काटा और आग में झोंका जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो डाली नहीं फलती उसको काट डाला जाता है और आग में झोंक दिया जाता है। जो यूजलेस है, बेकार है, जो कोई काम का नहीं होता, उसके लिए कोई उपयोग नहीं होता, और इसलिए वो जो बेकार हो जाता है और इसलिए उसको काट दिया जाता है। उसमें फल ही ना लगे, उसमें अच्छा फल लाने की काबिलियत ना हो, तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन बातचीत कर रहा है, हमारा भी जीवन एक ऐसा जीवन से ताल्लुकात रखता है, आत्मिक जीवन से ताल्लुकात रखता है, इस जीवन से है ये। और उस जीवन को जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में फल लगने की बातें हैं, और जब नहीं लगता है तो वो है काट दिया जाता है, काट देगा और आग में झोंकेगा। इसी कदी हम और भी देखें 7 अध्याय उसका 19 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 19 आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर भी इसी प्रकार की बातें मिलता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहाँ पर भी एक पहचान के बारे में बात करता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है उसको काटा जाता है और आग में झोंका जाता है, झोंक दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, और वो कुछ काम का ये उपयोग में नहीं आता। और इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसमें फल लगे। चलिए एक बात और हम गौर करें, लूका रचित सुसमाचार में एक दृष्टांत के बारे में हम देखते हैं। 13 अध्याय हमें मिलता है। 13 अध्याय में लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 से 8 हम पढ़ते हैं। यहाँ पे एक दृष्टांत है, उस दृष्टांत के बारे में हम गौर करें। देखिए, तेरह का 6 पद से पढ़ रहा हूँ मैं। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी अंगूर के बारे में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था।
वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल की भूमि को क्यों रोके रहे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 पद में, मैं 3 वर्ष से इसमें फल ढूंढने के आता हूँ। ये अंजीर का पेड़ रखा है अंगूर दाख के बारी में, और 3 साल से उसके मालिक कहता है कि मैं यहाँ इस पेड़ में मैं फल ढूंढने के लिए आता हूँ, लेकिन इसमें फल नहीं लगा है, और इसलिए इस पेड़ को काट दिया जाए ताकि ज़मीन में बेकार ये खड़ा हुआ है, रोक रखा है ज़मीन को, और इसलिए ये काटना बेहतर है। और यह इसलिए हम यहाँ पे पाते हैं। अब देखिए, फिर से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। कहने का मतलब मालिक लगातार हर साल इस फल ढूंढने के लिए आता रहा होगा, लेकिन उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है, और इसीलिए कहता है कि मैं फल नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। इसको काट दिया जाए, इसको ताकि आग में जला दिया जाए। ये भूमि को बेकार में रोक रखा है, और इसलिए काटना ही उचित है, काट देना ही अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं जो फल लगने वाला पेड़ नहीं है उसको क्या किया जाता है, उसके साथ यही किया जाता है, काट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ताकि उस ज़मीन को हिस्सा क्यों बर्बाद हो, ज़मीन को क्यों रोक रखे हो। इसलिए वो चाहते हैं किसान भी, ताकि उस पेड़ को निकाल के फेंक दिया जाए। और यहाँ पर भी हम यही बात को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कहने के तात्पर्य यही है, जो डाली फलती नहीं है उसको काट दिया जाता है और आग में झोंक दिया जाएगा। दूसरी बात हम गौर करेंगे, डाली जो फलती है, जो डाली फलने वाली डाली है, उसके साथ क्या होता है, छटनी की जाती है। देखिए 15 का 2 पद फिर से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसका आगे, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। उस डाली को और भी छटनी की जाती है, छांटता है ताकि उसमें फल लग सके। तो दूसरी बात देखते हैं, छटनी करना उसकी, ताकि उससे फल लग सके। और फल लगना से किसान को खुशी होती है, उस मालिक को अच्छा लगता है। फल लगने से आनंद उसको मिलता है, खुशी मिलती है, और इस तरह की बात हम देख सकते हैं। और आगे वचन भी बात करता है कि पिता की महिमा इसी में होती है कि बहुत सारे फल लाओ। चलिए हम देखेंगे मत्ती 13 अध्याय उसका 8 पद आपके सम्मुख पढ़ूंगा, जो डाली नहीं फलती। मत्ती 13 उसका 8 पद आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 8 पद आपके सम्मुख। आठ पद देखिए क्या कहता है। ये बीज बोने वाले का दृष्टांत है, यहाँ पे उसी का लिया गया है ये 8 पद। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। तो कहने का मतलब हम देखते हैं, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। फल कैसे लाए? कोई 100 गुना लाया है, कोई 60 गुना लेकर आए और कोई 30 गुना लेकर आए। फल लगे। यहाँ पे जिस पेड़ में फल लगते हैं उसको कटनी की जाती, छटनी की जाती, ताकि उसमें फल लग सके। और फल लगते हैं तो अच्छा लगता है, किसान को अच्छा लगता है, उसके स्वामी को अच्छा लगता है, उसमें फल लग रहा है, उसे आनंद और खुशी प्राप्त होती है। और इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो फल लाते हैं उसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल यहाँ पे मिलता है। एक और पद हम गौर करें, यूहन्ना रचित 12 का 24 पढ़े हम। यूहन्ना 12 उसका 24।
12:24 में देखिए क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो गेहूं के दाना के बारे में बता गए, जब जमीन में पड़ता है, पड़ने के बाद जब मर जाता है और भूमि में उगता है बहुत सा फल लेकर आता है। फल लाना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर देखते हैं उसकी कटनी की जाती है, उसकी छटनी की जाती है ताकि उसमें बहुत सा फल आ सके। एक पद और देखें हम जो है भजन संहिता से हम देखेंगे, भजन संहिता 92 12 पद से हम देखेंगे भजन संहिता 92। भजन संहिता 92 हम देख रहे हैं, भजन संहिता 92 का 12 पद से आगे हम देखेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। कहने का मतलब धर्मी लोगों के बारे में बातचीत कर रहा है कि धर्मी लोग फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आगे लिखता है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर की आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की बातें हैं। परमेश्वर के आंगनों में रोपे जाएंगे, फूलेंगे फलेंगे, लहलहाते रहेंगे, उनका जीवन अच्छा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा, जीवन में आनंद और खुशी होगी। कहने का मतलब ये जीवन की बातें हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभु में होते हैं। तो चलिए तीसरी बात देखते हैं, बने रहना। प्रभु में जब हमारा जीवन बने रहते हैं, प्रभु में हम जब बने रहते हैं तो क्या होता है, हमारे साथ में बहुत सा फल फलते हैं। इसी का देखें, यदि हम गलातियों के पढ़ें, हम गलातियों 5 अध्याय जिसके बारे में आत्मा का फल के बारे में हम देख सकते हैं। गलातियों 5 अध्याय गलाती 5:22 पद से हम देखें तो उसमें हमें मिलेगा 22-23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो कहने का मतलब आत्मा का फल, आनंद, धीरज, ये फल है आत्मा का। और हमारे जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि फल लग सके। और परमेश्वर के वचन में यही चीज़ हम देखते हैं कि बने रहने से क्या होता है, हम जब प्रभु में हम बने रहते हैं, प्रभु के साथ हम चलते रहते हैं, हमारा जीवन अच्छा होता है और प्रभु के साथ हम चलते रहते हैं। तो इसलिए कहता है परमेश्वर के वचन, बने रहो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए हमें प्रभु में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम प्रभु में बने रहें, हमारा जीवन अच्छा हो और हम प्रभु के साथ चलते रहें। इसी का यदि हम 5 पद पढ़ें और 7 पद पढ़ें तब भी हमें मिलेगा। यह यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5 पद से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। मैं दाख लाता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल फलता है। तो कहने का मतलब प्रभु में बने रहने से बहुत फल फलता है एक इंसान। और यदि उसका जीवन प्रभु में बना नहीं रहेगा तो वो फल नहीं लग सकता, उसका जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। और इसलिए कहता है परमेश्वर के वचन, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से अलग होकर कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा भी जीवन उसमें हमेशा समर्पित रहना चाहिए, प्रभु के साथ बने रहना चाहिए, प्रभु में हम चलते रहें जिससे हमारा जीवन अच्छा हो। और आगे परमेश्वर के वचन इसी का 7-8 पढ़ें तो और भी हमें मिलेगा। यदि 6-7-8 आप पढ़ें, आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। पहले भी इसके बारे में हम गौर कर चुके हैं, जो फेंक दिया जाता है और जला दिया जाता है। फिर है 8 पद आपके सम्मुख, मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ
कि तुम मेरे चेले ठहरो। तो पिता की महिमा इस बात से होती है कि हम फल लाएं, परमेश्वर के लिए फल लाएं, हमारे जीवन आत्मिक तरक्की करें, बल पाए, प्रभु के लिए हम जीवन को गुजारें, प्रभु में आत्मा बचाएं, प्रभु के साथ चलते रहें। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो सके और वो आत्मा का फल हमारे जीवन में लग सके, जो प्रेम, धीरज, आनंद, सहनशीलता, ये तमाम बातें हैं जो हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है, जिससे हम प्रभु में बने रहें। और यदि हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे, ये आत्मा का फल हमारे जीवन में नहीं रहेगा, दूर हट जाएगा। और जैसे एक डाली काट दिया जाता है, छांट दिया जाता, फेंक दिया जाता है, वैसे ही हमारा जीवन परमेश्वर की नज़रों में बेकार हो जाएगा। और इसलिए यदि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें बने रहें और उसके लिए फल ला सकें, जैसे परमेश्वर के वचन हमसे बातचीत करता है। पिता की महिमा इसी में है, होती है कि उसके लिए फल ला सके। और परमेश्वर के वचन कहता है कि तब भी मेरे तुम चेले ठहरोगे। और हम तभी उसके चेले ठहर सकते हैं जब उसके लिए फल लाएंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उनके साथ चलते रहेंगे और हम उसमें बने रहेंगे। एक पद और करें हम, प्रकाशित वाक्य 22 का 2 पद हमें मिलता है। प्रकाशित वाक्य आखिरी पद 22 का 2 पद देखिए, आपको संरूप में पढ़ रहा हूँ। 22 का 2 क्या मिलता है? बाईस का 2, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। कहने का मतलब हमें यहाँ पे बातचीत करें जीवन के वृक्ष के बारे में है। हम देख सकते हैं, हमारा मकसद है परमेश्वर के वचन में हम पाते जीवन का ये वृक्ष है, जो डालियों के बारे में और दाखलत और डालियों की जो बात है, ये जीवन की बातें हैं। कोई आम साधारण तौर से ये पेड़ की बात नहीं है, लेकिन ये जीवन के वृक्ष के बारे में बातचीत करता है ये। और उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और वह हर महीने फलता है और इस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। कहने का मतलब हर महीने इसमें फल लगते हैं और उसके पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते हैं। कहने का मतलब परमेश्वर के वचन आपको भी मुझे भी इस एक पत्ते के समान हमें इस्तेमाल कर सकता है। हमारे जीवन में जब फल लगेंगे, हम एक अच्छे फलदायक वृक्ष जब होंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करेगा। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं प्रभु में बने रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझे बनी रहती है वो बहुत सारा फल देती है, और जो नहीं बनी रहती है वो काट दिया जाता है। और इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रभु में बने रहें, उसके साथ चलते रहें। सो परमेश्वर हम सबों को आशीष और बरकत दे, हम प्रभु के साथ इसी प्रकार चलते हैं। आइए हम अपने सिरों झुकाएं, दुआ करें। महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके उस अनुग्रह के लिए। प्रभु धन्यवाद हो तेरे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। सचमुच आपने प्रभु हमें पिता परमेश्वर डाली बनाया। प्रभु हमारा फर्ज, हमें जिम्मेवारी है कि हम आप में बने रहें और आपके लिए फल ला सकें। और पिता की महिमा इसी से होती है कि हम आपके लिए फल ला सके, पिता के लिए तो बहुत सारा हमारे जीवन में फल ला सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सब पर तेरी आशीष आते जो लोग वचन को सुने, हर एक को तो बड़ी बरकत आशीष हो, उनके साथ हो, हर एक खानदान को बड़ी बरकत हो। दुआ करते हमारे मैथिली चर्च के लिए, सब साहब के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, सब के लिए दुआ करते, जितने भी हमारे DS साहबान हैं, कॉन्फ्रेंस पिता परमेश्वर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सब पर तेरी दिया चाहते हैं, एक बड़ी बरकत आशीष हो। हमारे काजी साहब के लिए दुआ करते हैं, सिंह साहब के लिए, उनके परिवार बच्चों के लिए, यहाँ की कलीसिया के तमाम परिवारों को, हम खानदानों को अपनी दुआ में याद करके प्रभु को सहायता करें। इन दिनों में जब अपने अपने घरों में हैं प्रभु, चर्च नहीं लग रहे, फिर भी प्रभु आपसे दुआ करते उनके साथ हो, अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, जिससे खुदावन आप में बने रहें, आपके साथ चलते रहें, हर एक खानदानों पर आपकी दया चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने सारी इज्जत में जलाल आपने धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसमें हमें ये दुआ करना सिखाया है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बात सहायता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में डाल, उनको बुराई से बचा, क्योंकि बात सहायता कुदरत हमें सही करेंगे। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक रूप की संगति और यीशु मसीह का
आपसे लेकर तमाम विश्वासियों के साथ, विशेषकर हम सबों के परिवार खानदानों के साथ हमेशा हमेशा। आमीन।